अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज लेसन नंबर 29 द रोल ऑफ द हिप्नोसिस इन स्पोर्ट पढ़ेंगे कि हिप्नोसिस का स्पोर्ट के अंदर क्या रोल है। हिप्नोटिक ट्रेट्स एंड इशू। हिप्नोटिक ट्रेट इज़ अ सिचुएशन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू द हिप्नोटिक सजेशन एंड इंडक्शन, वाइल द हिप्नोटिक ट्रेट इज़ मोर पर्सनली डिस्पोजिशन टूवर्ड द हिप्नोटिक रिस्पॉन्सिव। 3 प्रिंसिपल्स हैं इसके। नंबर 1 है हिप्नोटिक रिस्पॉन्डिंग के लिए या हिप्नोटाइज होने के लिए, हिप्नोसिस करवाने के लिए कोई पर्टिकुलर स्किल्स और एबिलिटी ज़रूरत नहीं होती हैं। किसी भी इंसान को हिप्नोसिस के लिए रखा जा सकता है। उसके लिए शर्त ये है सेकंड प्रिंसिपल कि उसके लिए उसके अंदर मोटिवेशन हो, वो ख़ुद ये काम करवाना चाहता हो। The third, it is likely responsiveness to most difficult suggestions such as amnesia, hallucination require a rare aptitude that cannot be taught. Amnesia वगैरह hallucination ये सारी चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती बल्कि उसको environment से ही समझ आ जाती हैं। Fact about the hypnosis and its application, इसके कुछ फैक्ट्स हैं और उसकी एप्लीकेशंस हैं। द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस हिप्नोटिकल फिनोमेनन डज नॉट इंडिकेट गुलियबिलिटी और हिज पर्सनैलिटी वीकनेस। वो आसानी से किसी को धोखा नहीं खाने वाले लोगों में शामिल होते हैं। हिप्नोसिस नॉट एज अ स्लीप नॉर इट इज़ रिलेटेड टू स्लीप, ये स्लीप की तरह नहीं है और ना ही ये स्लीप है। इसके अलावा हिप्नोसिस में आना या ना आना हिप्नोसिस में लाने वाले बंदे पर मुनहसर होता है कि उसको थेरेपिस्ट किस तरह से मोटिवेट करता है और किस तरह से उसको हिप्नोसिस में लेकर आता है। नंबर 4 है वाइल हिप्नोटाइज इंडिविजुअल रिटेन द एबिलिटी टू कंट्रोल देयर बिहेवियर, द अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग एंड कैन मॉनिटर इवेंट्स आउटसाइड द फ्रेमवर्क द सजेशन गिविंग ड्यूरिंग द हिप्नोसिस। यानी अगर उसके अंदर से मोटिवेटेड है, अंदर से वो मॉनिटर है, अपने आप के इर्द गिर्द के माहौल से सेटिस्फाइड है, तो वो हिप्नोसिस में आने के लिए तैयार हो जाएगा। सडनली अगर कोई एमनेशिया या फॉरगेटिंग जो है ये इसके बहुत कम चांसेस होते हैं हिप्नोसिस में। An individual does not need to hypnotize to be responsive to the suggestion. अगर वो विलिंगली नहीं है, अगर वो तैयार नहीं है, मोटिवेट नहीं है, वो होना नहीं चाहता, तो फिर वो उसके लिए कोई भी सजेशन वो नहीं देगा और वो उसमें उस कंडीशन में नहीं जाएगा। हिप्नोसिस नॉट डेंजरस प्रोसीजर व्हेन प्रैक्टिस बाय क्वालिफाइड रिसर्चर। अगर ये कोई ख़तरनाक नहीं होता अगर इसको क्वालिफाइड रिसर्चर यूज़ करें। बहुत सारे जो हिप्नोसिस होते हैं वो फेकिंग कंप्लेंट्स टू सजेशन मोरली merely going along its suggestions to be cooperative. नेक्स्ट है कि ये किसी तरह से भी मेमोरी की एक्यूरेसी को इंक्रीज़ नहीं कर सकता। हिप्नोसिस के दौरान आप बचपन के ख्यालात आ जाते हैं, ये मिथ भी इसके हिप्नोसिस के मतलब जो है वो गलत है। अचीविंग द हिप्नोटिक ट्रांस, किस तरह से हम हिप्नोटिक ट्रांस को अचीव कर सकते हैं। इसके 5 फेजेस हैं। पहला फेज़ है प्रेपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को तैयार किया जाता है, उसके जितने भी मिथ्स हैं, गलत मिथ्स हैं हिप्नोसिस के मतलब, उन सारे मिथ्स को, खौफ को, तसव्वुरात को ख़त्म किया जाता है। सेकंड फेज़ में इंडक्शन होती है, यानी एक्चुअली हिप्नोटाइज़ किया जाता है सब्जेक्ट को रिलैक्स करके, अटेंशन फोकस के ज़रिए और इमेजरी के थ्रू। नंबर 3 है हिप्नोटिक फेज़। हिप्नोटिक फेज़ तब की जाती है जब सब्जेक्ट बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और बिल्कुल प्रॉपरली वो इस चीज़ में आने के लिए तैयार हो जाए। नंबर 4 है वेकिंग अप, यानी उसको दोबारा से वापसी की तरफ लेकर जाना। जब पेशेंट जो है वो इस क्लाइंट या पेशेंट इसमें चला जाता है हिप्नोटिक फेज़ में, तो इस स्टेट से वापस नहीं आना चाहता, तो हम बड़ी कूलली एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको प्रॉपर तरीके से थेरेपिस्ट जो है उसको वापस लेकर आता है। और ये उसी सूरत में मुमकिन होता है जब हिप्नोटिस्ट और जो सब्जेक्ट है उनमें प्लेजेंट रिलेशन हो। द 5 एंड लास्ट फेज़ इज़ द पोस्ट हिप्नोटिक फेज़, जब मरीज़ जो है वो हिप्नोटिक फेज़ से बाहर आ जाता है। अगर वो फेज़ में था, जो उसको एडवाइस किए गए उन पे अगर वो अमल करता है, तो फिर हिप्नोटिक फेज़ के दौरान दिए गए जो मशवरे थे उसको वो अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो हिप्नोटिक फेज़ को यूज़ कर रहा है और ये बहुत ही यूज़फुल हो गया है। ये इसका पोस्ट हिप्नोटिक फेज़ है। नेक्स्ट है सेल्फ हिप्नोसिस। सेल्फ हिप्नोसिस की 2 फॉर्म है, हेटेरो हिप्नोसिस एंड सेल्फ हिप्नोसिस। एक्चुअली हिप्नोसिस के 2 फॉर्म्स हैं, हेटेरो हिप्नोसिस एंड सेल्फ हिप्नोसिस। आवर डिस्कशन अप टू दिस पॉइंट फोकस ऑन द हेटेरो हिप्नोसिस टू विच इंड्यूस एन अदर पर्सन, जिसमें एक और पर्सन इन्वॉल्व होता है, यूजुअली ट्रेन द थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, यानी एक और बंदा इन्वॉल्व होता है किसी दूसरे। हेटेरो हिप्नोसिस ये कि दूसरा बंदा आपको हिप्नोसिस में ला रहा है, जबकि सेल्फ हिप्नोसिस ये कि आप खुद अपने आप को हिप्नोसिस में ला रहे हैं। ठीक है, इसकी भी आगे से 2 एग्जाम है, सेल्फ इंड्यूस्ड एंड पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन। सेल्फ इंड्यूस्ड ये है कि इसमें एक शख्स अपने आप को हिप्नोसिस ट्रेस में ला रहा होता है, और पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन ये है कि जो इवेंट होते हैं वो हिप्नोटिक ट्रांस में, यानी वो सजेशन दे रहे होते हैं कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, ऐसे। और ये जो दूसरी फॉर्म है ये हेटेरो हिप्नोसिस की तरह ही होती है।
नेक्स्ट नंबर है इम्प्रूविंग इफेक्टिव यूज़ ऑफ हिप्नोसिस के इफेक्टिवनेस यूजेस क्या हैं, इफेक्टिव यूज़ ऑफ हिप्नोसिस क्या हैं। नंबर 1 है कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट और स्किल ऑफ एथलीट, यानी कि एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, कॉम्पिटेंस हो, स्किलफुल हो। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड इंडिविजुअल बीइंग हिप्नोटाइज इज़ इंपॉर्टेंट, यानी उनका जो रिलेशन है वो बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और थेरेपिस्ट जो थेरेपिस्ट है वो अपना होमवर्क करे, और जिसको अपना हिप्नोटाइज किया जा रहा है वो भी पर्सन जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और होमवर्क करने वाला हो। इट वर्क बेस्ट फॉर इफ थेरेपिस्ट एंड एथलीट बोथ रिकॉग्नाइज द लिमिटेशन ऑफ हिप्नोसिस। अगर दोनों ही अपने लिमिटेशन को जान लें, अपने एथिक्स को जान लें, तो फिर ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही सक्सेसफुली किया जा सकता है। हिप्नोसिस एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। Is the hypnosis effective in facilitating the athlete performance? Yes. According to my point of view, research on the topic yield a number of basic principles. इसके बहुत सारे principles हैं कि किस तरह से athlete की performance को hypnosis जो है वो बेहतर कर सकती है। Number 1 है कि the more open and susceptible and the athlete is to suggestions, more likely that is he will benefit from the suggestion given to him under hypnosis. This is also type of the individual who is more likely to hypnotize. हिप्नोसिस में एक शख्स फुली रिलैक्स कर रहा है और एक कम रिलैक्स कर रहा है, तो दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू जो फुली रिलैक्स कर रहा है वो सही फुल हिप्नोटाइज्ड हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके कुछ प्रिंसिपल ये हैं कि आप इसमें नेगेटिव सजेशन ना दें कि तुम ये ना करो, तुम ये ना करो, तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने ऐसा नहीं। नेगेटिव सजेशन जो है वो इसमें नहीं देने चाहिए, बल्कि पॉजिटिव सजेशन जो हैं वो इसको देने चाहिए अपने जो हमारा जो हिप्नोटाइज होने वाला बंदा है। General arousal techniques are more useful than hypnotic suggestion in enhancing the muscular strength and endurance. Negative suggestion almost always cause the decrement in performance. Performance को ख़राब करेंगे negative suggestion. Hypnosis may be able to help the successful athlete, but it cannot make the good performer out of the poor one. यानी वो एथलीट तो अच्छा बना मोटिवेट कर सकता है, लेकिन इसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता। इसको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग या वीक होने के लिए उसको अंदर से कुछ और एफर्ट्स से कुछ और एक्सरसाइजेस करना पड़ेंगे। यानी ये इंसान की मेंटली स्टेट को चेंज कर सकता है, मेंटली उसको रिलैक्स कर सकता है, या मेंटली उसके अंदर कुछ एंटर या रिड्यूस कर सकता है, कि फिज़िकली उसमें कोई स्ट्रेंथ डालने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर सकता।